हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही ख़ास एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है, क्योंकि आज हम दो बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रामों का करने वाले हैं रिव्यू। बहुत ही खस्ता और करारे ड्रामे हैं जिनका बड़े अरसे से इंतज़ार था, और लास्ट टाइम हमारे जजेस ने उनके बारे में फरमाइश भी की थी। और ये जो दो ड्रामे ऑन एयर हुए हैं ये ग्रीन चैनल या ग्रीन टीवी पे ऑन एयर हुए हैं, और उसके दो ड्रामे भी हैं। और अपने जजेस का तारुफ करवाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ, जिसका आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि भाई वोटिंग कैसे करनी है। बहुत आसान तरीका है, आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पे हमारे पेज पे जाएंगे, वहाँ पर आपको कम्युनिटी का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सारा वहाँ पर आपके सामने कैटेगरीज आ जाएंगी, उसमें जाके सिर्फ आपने क्लिक करना है और वोट कास्ट हो जाएगा। तो जी मैं बता चलूँ कि आज मेरे साथ फिर से एक दफ़ा मौजूद हैं वन एंड ओनली मरीना खान, वेरी गॉर्जियस रुबीना अशरफ, और नए शैम्पू के ऐड में आने वाली नादिया खान। बस नोट कर ले, मेरा काम हिंट देना था। थैंक यू मुकर्रम। ये तैयार है बिल्कुल। यस, एवर रेडी। तो जी ग्रीन चैनल का लॉन्च हो चुका है, बड़ी कमाल के ड्रामे उसके ऑनर हुए हैं, और जिस ड्रामे का सबसे पहले हम रिव्यू करने वाले हैं उसकी बहुत हाइप थी। और अंजुम शहजाद का वो ड्रामा था एज डायरेक्टर, और काफ़ी डिफरेंट तरीके का उसका शूट हुआ था, बड़ा एक फिल्मी उसके अंदर एक टच था। और ड्रामे का नाम है जिंदो, ठीक है रुबीना जी? ठीक है, जिंदो ठीक है। और चैनल है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है A2W प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर हैं अंजुम शहजाद और विकी खान, डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद, राइटर है कुर्बान अली राव, और कास्ट में शामिल हैं जी उमैमा मलिक, गोहर रशीद और नज़र और समिया मुमताज़, जो अभी तक हमें नजर आए। बिल्कुल। कैसा लगा आपको? आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड ओके अबाउट, आई थिंक स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, द शॉट्स आर ब्यूटिफुल, बहुत सिनेमैटिक है, इट्स बीन शॉट वेरी वेल। ये तो आई कांट टेक अवे फ्रॉम द डायरेक्टर और द डीपी। मुझे सिर्फ ये लगा कि इन्होंने शायद बहुत सारी चीज़ें पहले एपिसोड में डिस्क्लोज़ या बताने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मैं देखते हुए बहुत कंफ्यूज थी अबाउट सर्टन एरियाज़। मैं कहानी तो समझ गई हूँ, लेकिन आई जस्ट गॉट अ लिटिल कंफ्यूज। तो मुझे बस ये लगा कि आई थिंक अगर हम फ्लैशबैक्स पे ना जाते, हम उनको मायमा को वैसे, बिकॉज वी नो इट्स मायमा, ठीक है, इट्स नॉट इट्स जो वाइट ड्रेसअप हुई हुई है। जी बिल्कुल। मुझे तो हमारी एक पॉलिटिकल फिगर लगने लग गई थी वहाँ पे। सो मुझे लगता है कि अगर हम ना जाते और एक मिस्ट्री रखते कि ये औरत कौन है, और ऑडियंस को हम ना बताते कि ये जिन, मे बी टू डू अगेन लाइक आई सेड दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन टू गो इनटू, लेकिन मेरे लिए ज़रा सा कंफ्यूजिंग था। और फिर व्हेन वी कम टू डायरेक्टर एंड आई थिंक राइटर का वी विल डिस्कस इट। सो आई जस्ट फील कि मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैक करने की कोशिश की थी कहानी में, बट आई एंजॉयड द प्ले, मुझे बहुत अच्छा लगा उस लिहाज से। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज लाइक आई सेड वेरी वेरी वेल शॉट, ब्यूटिफुली शॉट। रुबीना जी, ये ड्रामा वैसा ड्रामा है जो आपको पहला एपिसोड सिर्फ एकदम से देख के शायद आपको कर दे, थोड़ा सा घबराहट दे दे कि मुझे नहीं समझ आ रहा, हो सकता है। सो इस लड़की के साथ अपनी बचपन में, और फिर उसके बाद 5 साल की थी तो उसको उसकी माँ मर गई, 2 साल की थी, तो वो जिस घर में आई सौतेली माँ के पास, उसके जो बच्चे हुए वो भी इसको पालने पड़े। 5 साल की उम्र में ये उन दोनों बच्चों की भी माँ बन गई, शी डोट्स ऑन देम नाउ। और फिर 15 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई, और शादी की रात पे इसके साथ कुछ बुरा हुआ। ये है बैक स्टोरी, और उन्होंने बड़े आराम से 2-3 दफ़ा में बता दी, मज़े की कहानी है ये। फिर उसके बाद अब क्या होना है, बिकॉज वही थोड़े से कैरेक्टर्स हैं और वो आपस में बार बार इंटरट्वाइन कर रहे हैं। सो चैलेंजिंग है फॉर द मेकर्स, बिकॉज हम बहुत उम्मीद के साथ ग्रीन के प्लेस देख रहे हैं, बट इट डिड गेट मी हुक्ड। मैं आगे देखना चाहती हूँ। स्टोरी इज़ नाइस एक्चुअली। मुझे फास्ट पसंद है ड्रामास जिसमें फास्ट सीन चले। पास्ट और प्रेजेंट अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे पहले शुरू में जो ड्रॉबैक है इस ड्रामे का इज़ द लैंग्वेज, इज़ द एक्सेंट, समझ नहीं आता।
बहुत बहुत पक्के उसमें थर सिंध की आप कह सकते हैं ज़बान जो उन्होंने यूज़ की है, डायलॉग्स नहीं समझ आते, जो पंजाब के लिए एक ड्रॉबैक होगा ऑडियंस के लिए, नहीं लोगों को समझ आएगी वहाँ क्या बात कर। मुझे भी शुरू में इतनी समझ नहीं आ रही थी स्टोरी के व्हाट इज़ गोइंग ऑन टिल द फ्लैशबैक हैपेंड, पास्ट में गए, तब मुझे वहाँ स्टोरी अच्छी लगी। वो जो पिंक शर्ट में एक्टर है इज माय फेवरेट, अवार्ड दे दो सारे उसको। उसके दांत, उसका उसके कपड़े, उसका बोलने का स्टाइल, नो आई जस्ट लव्ड हिम। नाम क्या था उसका? उस एक्टर को बस जुगनी के साथ जो होता है, जुगनी लड़की। और वो जो लड़की ने, also good. और मैंने पहली दफा देखा कि जब लड़की रोमांस करने पे आए तो बंदा बकायदा शर्मिंदा हो जाता है, घबरा जाता है। क्या वो जबरदस्त एक सीन था, इतना पावरफुल सीन, मैंने एक लड़की का कभी रोमांस का नहीं देखा। मेरी आंखों में देखो, ऐसे देखो, वो देखो, मैं भी अजान को था, मैंने कहा बेटा जाके जरा देखना वहाँ पे गीजर ऑफ हो गया है। मैंने आधे घंटे में नहाना था, देखो गीजर ऑफ हो गया, भेज दिया बच्चे को। मुझे लगा कि ग्रीन है, शायद कुछ ये एक्शन हो ही ना जाए। ये हमारी फेवरेट एक्टर है नईमा भट्ट। इतना खतरनाक उसने रोमांस किया ना, मेरी आंखों में देखो, ऐसे देखते हैं। वो कहता है देख तो रहा हूँ। और वो उतना ही क्यूट, और उसका मुझे वो जो सीक्वेंस है जिसमें आई थिंक ब्यूटीफुली शॉट, जिसमें कैमल भागता है और ये कैमल से लटक जाता है, आई लव्ड इट। चलें जी, राइटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर हैं जी कुर्बान अली राव, मरीना खान। मुझे राइटिंग में तो आई थिंक ऑल द एलिमेंट्स आर देयर। आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव इट 6.5। 6.5? हाँ, 7 तक, 7 आई एम गोइंग टू गिव 7। I'll give the writer a 6 for sure. 6, गुड जॉब। कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट फर्स्ट एपिसोड में जो देखा है उसके हिसाब से या 7, यस 7, वेरी गुड जॉब। पब्लिक पोल जी, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 4000, उनके हिस्से में आए हैं 120। डायरेक्शन की बात जो करते हैं। शुरू के 5 मिनट्स एंड आई वाज लॉस्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ है, क्या बोल रहे हैं। बस अगली Not दफा yet. में जिंदो नादिर में साथ बैठ के देखेंगे। हाँ, हद होगी, चलो। मैं समझाता जाऊंगा। यू नीड अ ट्रांसलेटर फॉर दैट। यस, बहुत खूबसूरती से शूट हुआ हुआ है, बहुत सिनेमैटिक Yes. फील आ रही है टेलीविजन पे। ओपनिंग सीन विद द हॉर्स इज एक्सीलेंट। वन बिग इशू, घोड़े की आवाजें क्यों डाली आपने? मीनिंग यार घोड़ा सिर्फ तब करता है जब आप उसको रुका रोकते होता हैं, नॉट व्हेन इट्स इन अ फुल गैलप में तो घोड़ा नहीं करेगा ना। और जैसे कार स्क्रीच करती है ना, आई एम थिंकिंग ओ प्लीज प्रोमो की line है भाई। because it was, you just needed those hooves ke kada, you know, that was the sound you needed. I'm still going to say 6.5. 6.5। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करता कि ये 8 तक तो जाएगा, ये वाली काविश। शुक्र है तुम नंबर नहीं दे रहे। हाँ, मैं तो बहुत lenient हूँ। तुम तो सारे तो ड्रामों दे दो, नंबर को दो। हॉलीवुड ही भेज देते और कहते कि दे दें इनको अवार्ड्स। विजुअल्स हसीन थे, मगर मैं किसी एक विजुअल का क्रेडिट भी डायरेक्टर को नहीं दूंगी, बिकॉज वो कैमरामैन का क्रेडिट है। पीरियड। ऊँट पकड़ने वाला सीन वॉज वे टू लॉन्ग फॉर मी, बट मेरे लिए मैं डायरेक्टर के नंबर इस पहली औरतों का पर्दा ना करना और सरदार बीबी का औरतों में पर्दा करना, उस पर कट गए थे। सो आई विल गिव द डायरेक्टर अ 5। तुम तो अपने 8 अपने पास ही रखो। हाँ, जिल्ले इलाही रहम की अपील है कुछ। इट्स ग्रेट एफर्ट बिकॉज स्क्रीन डिफरेंट लग रही है, कन्विंसिंग है, जो कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं वो हैं, लेकिन जो काम हुआ है वो बहुत खूबसूरत हुआ है। सो फार जो मैंने देखा, जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा करवाया है। मुश्किल काम है, इसने एफर्ट की है, एंड फॉर दैट आई वांट टू गिव हिम एन 8। यस, अंजुम को। वेल डन, फर्स्ट 8। पब्लिक क्या कहती है? टोटल 3800 वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में। इसमें से अंजुम शहजाद को मिले हैं 114, 114, जो कि 3% बनते हैं, और 0.3 इनको मिले हैं। चलिए जी, अब आ गया जी फीमेल कैटेगरी, और नॉमिनेट है उमैमा मलिक। शी इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट एक्ट्रेस, और आई थिंक वो अपना काम भरपूर कर रही है। सो आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8। हाँ, शी डिड अ गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। वेल डन उमैमा मलिक, वेरी गुड जॉब। फॉर नाउ आई विल गिव हर अ 7। 7, वेरी गुड जॉब, नॉट बैड। अभी कम काम है, टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादा नंबर नहीं दे सकती। अभी आई विल गिव हर, आई नो इट्स गोना गेट बेटर, बट अभी 6.5। 6.5। यस। अब जी, ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो हैं 4300, और उमैमा मलिक के हिस्से में आए हैं
215 अभी कम जो हो। कि 5%। I'm telling you, एराम में जुनून is different. 5% बनते हैं 0.5। timing। तो जी अब मेल कैटेगरी और इसमें हमने नॉमिनेट किया है नजर। Amazing. नजर is amazing. नजर के को मैंने लिए कहाँ एक देखा? स्टैंडिंग ओवेशन है मेरी तरफ से। बच्चे, तुमको हमने देखा था चांद रात की चांद। चांद रात की चांदनी में। Very good. Meaning मैं सिर्फ अगर मार्क्स कंजर्वेटिव दे रही हूँ just because it's a first episode, आगे जाके you know, I would say 8.5 actually. 8.5। Yeah, मैं 8.5 अभी कहूँगी, लेकिन वो और मैं कह रही हूँ वेल डन conservative। नजर, वेल डन नजर, सो प्राउड ऑफ यू। इस ड्रामे की जो एक सक्सेस है वो कास्ट है। दिस गाय ही स्टोल माई हार्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन। अभी के लिए, क्योंकि मुझे रखने हैं बहुत आगे के लिए भी नंबर, तो अभी के लिए 8 फॉर श्योर। 8। वाओ, नजर रुबीना अशरफ से 8 मिलना इज लाइक भाई मैं तो कहती हूँ नजर का होना इज लाइक जबरदस्त। नादिया। परफॉर्मेंस बहुत कमाल है, स्केरी विलन है, टाइमिंग गुड, बट स्पीच इज नॉट क्लियर फॉर मी, तो मुझे समझ नहीं आया, तो आई गिव हिम अ 7 फॉर दैट। 7, वेरी गुड जॉब। अब जी ऑडियंस ने जो टोटल मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8,100 हुए हैं, जो कि फीमेल कैटेगरी से डबल है समहाउ। अब मुझे समझ नहीं आ रही ऑडियंस जा रही है तो बाकी कैटेगरीज को छोड़ के एक कैटेगरी को वोट देते हैं, ये कि अभी सबको वोट कर दिया करें। और जी 8,100 में से जो नज़र के हिस्से में आए हैं वो 162 आए हैं, जो कि 2% बनते हैं, 0.2 नंबर मिले हैं, जबकि हमारे जजेस की तरफ से हाईएस्ट मिले हैं। ये था जिन 2 ड्रामा और ग्रीन टीवी से टेलीकास्ट हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है जैसे कि हमारे जजेस ने बताया। आप जिस ड्रामे का रिव्यू करने लगे हैं उसे जो भी बोलें भाई वो सारे हम नंबर मुतासरीन हैं उसके। अब देखे बगैर नहीं रहा जाता उस ड्रामे को, और मज़ा भी आता है, गिल्टी प्लेजर है। और जैसे कि अभी मरीना जी कह रही थी कि नंबर्स क्या सारे के सारे वहाँ तो नहीं जा रहे हैं, वो नंबर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मैं बात कर रहा हूँ एहराम जुनू के। एहराम जुनू का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। शानी मुतमईन लालची हैं, मुतमईन बहुत लालची मुतमईन हैं। किस्म के लालची, अच्छे होते हैं लालची। बहुत लैविश अपार्टमेंट आ गया, ये लड़की का कौन सा इसका चर्च का बिजनेस है, इतना पैसा इसके साथ कहाँ से इसके पास आ गया। वेलकम बैक शानी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। और पिज्जा भी। मॉम एंड डैड मेरे लिए पिज्जा लेने गए हैं। शानी आज मैं ऐसी जी जी उसकी वीडियो, सॉरी इसकी लिए अलग लेंस है, बैक से लेंस लाना, पीली वाली बिल्कुल ही लाइटेस्ट येलो, प्रिटी Brown। वेल। और मेरी लैश लाना मेरी वो लाओ, वेल वो वाली डन लैश। नादिया। ये जी अभी 1 फुट की लैश लाओ, मेरी 1 हाँ। फुट की लैश। अच्छा, अलग-अलग होनी चाहिए सर। जी जी बिल्कुल, वो हाँ उसमें सेपरेशन हो, और मेरा आई शेडो ऐसे खड़ा हो और लाइन नजर आ रही हो। खबर है किसने ब्लेंड किया मेरा मेकअप, मैं नहीं खेल रही, मेरा मेकअप नहीं ब्लेंड करो प्लीज। शानी जी ये जिस ड्रामे के तस्करा हो रहा है उसका नाम है एहराम जुनू, और नादिया जिस कैरेक्टर में थी वो भी आप समझ गए होंगे, वो नीलम मुनीर के कैरेक्टर में थी। क्या नाम है उनका उस ड्रामे में? शानजे बनी हुई थी। और अभी भी आज ये पूरा रिव्यू शानजे के कैरेक्टर में रह के करेगी। अगर शानजे पूरा ड्रामा ऐसे कर सकती है तो नादिया एक ड्रामे का रिव्यू जरूर इसमें कर सकती है। पलके ही नहीं झपक रही है, हालांकि डबल पलके हैं, झपक नहीं रही ना। तो बेस्ट एक्सप्रेशन जब वो सजीला को देखती है ना, उसको देख के जो उसका एक्सप्रेशन थे, दैट वाज एपिक जी। वो प्लीज जरूर लगाइएगा जब आप साथ में लगा रहे होते हैं। वो जो सजीला इज द अदर गर्ल, वो जब काली आईब्रोज, निम्रा और इमरान जिस पैलेट से आईब्रोज बना रहे हैं ना, दे दो मुझे, दे दो फौरन हवाले। इमरान को तो फोन करके देना, दे दो मुझे आईब्रो पैलेट की कौन सी है, ब्लैक, प्योर नॉर्मल ब्लैक। रवीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा मुझे आईब्रोज चुभ रही हैं सबकी, चुभ रही, दिल कर रहा है जाके डाई कर दूं। लास्ट टाइम आपको सबकी मूंछें चुभ रही थी, नहीं मुझे अब आपको मुझे चुभना तो समझ आता है, नहीं मुझे आईब्रोज तंग कर रही हैं। ओके सो हमने 2 एपिसोड्स देखी हैं आज रिव्यू करने के लिए। they kind of got me hooked क्योंकि कहानी मूव कर रही है। पहली एपिसोड में फाइनली लड़के ने कन्फेस कर लिया, जब उसको लगा कि मेरे तो ख़ानदान वाले भी बहुत कंफर्टेबल होते जा रहे हैं इस सिचुएशन के साथ, और वो तो कहते हैं लाओ लाओ दे दो दे दो दे दो,
और वो बड़े आराम से मुतमईन लालची हैं, मुतमईन बहुत लालची मुतमईन हैं, किस्म के लालची हैं, अच्छे होते हुए लालची हुए हैं। कॉन्शियस फ्री वो हैं। सो तो ही डिसाइडेड और अच्छा, अम्मी लालच ऐसे करती हैं कंफ्यूजन में कि अच्छा मैं तो नहीं कर रही, खुद ही हो रहा है। हाँ मम्मी वो पता नहीं लड़का क्या कर रहा है। और दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। लड़के ने फाइनली का सोचा कि अब बस हो गई। एंड तकरीबन एंड का सीन था उस एपिसोड का, जो कि शुरू हुआ था सजीला के नाखुश होने से कि मैं वहाँ गई हूँ और उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन ही कराया। उसने फाइनली बता दिया। और वो इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बताती है? ये भी तुम्हें क्या है, सजीला तुम्हें क्या तकलीफ है? कर माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये अच्छा पॉइंट था। एटलीस्ट आगे चल रहे हैं ना, अब हमें कुछ मज़े का मिलेगा देखने को। और वो हुआ, क्योंकि मज़े का मिला। क्योंकि जैसे ही घर वालों को पता चला कि इसने बता दिया है जाके उसको कि आई एम engaged to be married and in love with this, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो घर वालों के तो छक्के छूट गए। और फिर अच्छा, अब एक बहुत मज़े का जो टर्न आया है, आया तो नहीं है शायद, वही था मगर अब क्लियर हो गया ना, क्लैरिटी के साथ। वो ये है कि इन सब लोगों को एक्चुअली सजीला से ज़्यादा शानज़े पसंद है। और इस जगह ये सही है क्योंकि वो है बेहतर। और वो जो है हमारी सजीला नखरे पिट्टी, जो कि है ना, जिसने पहले भी हैड द हीरो रैप्ड अराउंड अ लिटिल फिंगर, और फिर जब दिल चाहता है अंगूठी वापस कर दीजिए क्योंकि उसको पैसा चाहिए, मनी मनी मनी। तो उस बहन ने भी कह दिया कि देखो ये बदकिस्मत है, अगर ये उसको छोड़ के उससे शादी करना चाहता है। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, तो करने दो इसको। उसके बाद फिर वो सीन आया कि जब वो फाइनली बहन, और अच्छा सीन था, बहन और शानज़े मिले हैं। शानज़े ने फिर भी आके कहा कि मैं तुम्हें ले जाती हूँ, समथिंग लाइक दैट। उसको खुद ही ख्याल आया और वो गई और लेने उसको। एंड द बहन गेव हर अ पीस ऑफ अ माइंड कि हाँ इसकी मंगनी हुई भी है मगर वो लड़की इसके काबिल नहीं है। क्यों नहीं है वो उसने बताया, क्योंकि वो लालची है। और उसने तो अंगूठी भी वापस कर दी थी जब इसने बताया था कि ये नौकरी छोड़ रहा है। तो हमने एक बदली हुई शानज़े देखी, क्योंकि शानज़े को वो हिम्मत मिली जो अभी तक उसको नहीं मिल रही थी। एंड द लास्ट सीन जहाँ वो कन्फ्रंटेशन था दोनों हीरो हीरोइन का, कि वो पहली दफ़ा वो बातें कर रही है जो कि हम सबके दिल में थी कि जिस दिन ये शराब तुम्हें पता चल जाएगा उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें संभाल लूँगी। वाह, I think a very well written 2 episodes and I enjoyed them thoroughly. नादिया एक ए शानज़े। मेरे जहन में आ रहा था एहराम जुनून का एक पोस्टर होना चाहिए, उसमें नीलम ऐसे बैठी हो, 4 स्ट्रॉज लगे हैं उसके और ये सब उसका खून पी रहे हैं ईमान से। एक इधर स्ट्रॉ, एक इसके इधर स्ट्रॉ, एक इधर स्ट्रॉ, और वैसे बैठी हूँ 4 स्ट्रॉज और ये बना दें। कौन से स्ट्रॉज? बेस्ट पोस्टर, वैम्पायर्स। और वो ऐसे ही बैठी हुई हो। शानी शानी तुम 2 स्ट्रॉज लगा लो, नो प्रॉब्लम। तो वो बेचारी मैं तो शुरू से इस ड्रामे की तारीफ कर रही थी, ये क्यों अच्छा है, क्यों मजा आ रहा है पता नहीं, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सारे लूट रहे हैं यार, कुछ बोंगियां हैं ड्रामे में। बहुत लैविश अपार्टमेंट आ गया, ये लड़की का कौन सा इसका चर्च का बिजनेस है, इतना पैसा इसके साथ कहाँ से इसके पास आ गया। अच्छा, एक चीज नोट की, इमरान अब्बास भी उसको जैसे कि हाँ तुम्हें मिस कर रहा था कहने लग गया है ग्रेजुअली, कि वो भी क्या, वो भी लालच, वो भी बेशर्म हो गया। वो उन्हें तय कर लिया ना कि अब हम दोस्त हो गए हैं। अच्छा, इसमें किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट ऑनलाइन लिखा हुआ था कि ये एक ऑनलाइन कोर्स है, कैसे बैलेंस रखें मंगेतर और गर्लफ्रेंड के दरमियान। ये लोगों ने लिखा है। हैविंग सेड दैट, मैं नीलम की पुरानी लुक्स मिस कर रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, नीलम इज लुकिंग सो डिफरेंट। फिर जब एक सीन आया ना, वो बहुत प्यारा सीन था जिसमें ये इसको बता देता है फाइनली, और मुझे अच्छा लगा इमरान ने बता दिया कि भाई मेरा कहीं सीन ऑन है। उसमें वो नीलम इतनी प्यारी लग रही थी क्योंकि लैशेस नहीं थी, लेंसेज नहीं थे। मुझे लगता है इसकी डब्बी पानी में गिर गई। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ठीक है। मरीना जी, जैसे रुबीना और नादिया ने कहा है कि कुछ है इस ड्रामे के बारे में, आई थिंक दैट गोज़ फॉर द राइटिंग। आई थिंक द ओनली पर्सन जो मुझे
एक सही लग रही है थ्रू आउट इज़ वो उसकी निम्रा की माँ। और फिर वो जो एक सीन था गाड़ी वाला विद नादिया एंड शानजे, उसमें वो क्यों उसके मुंह में अल्फाज डाल रही है कि वो तुमसे पता नहीं किस में मोहब्बत करेगा जब उसको रियलाइज़ होगा, और वो बहुत खुश हो रही हैं। अरे यार क्यों, व्हाई यू गिविंग हर फॉल्स होप? वो जो सीन जिसमें ये उसको बताता है, उसमें दिस गर्ल वाज लुकिंग लवली, थैंक गॉड शी वाज नॉट वेयरिंग द अमाउंट ऑफ मेकअप शी वेयर्स। उस वाले सीन में जो गाड़ी वाला सीन था, उसमें तो उसकी डबल लैशेस भी नजर आ रही थी कि लैशेस के ऊपर लैशेस, लाइक लिटरली दे वर सो बैडली पुट ऑन, यू नो, दैट दे वर लाइक। राइटिंग पे चलते हैं। रुबीना जी, राइटिंग जहाज़ेब कमर, दोनों एपिसोड अच्छे थे। आई एम गिविंग हिम अ वेरी गुड जॉब, 7। गुड जॉब। At the end of the day, script is making sense, story is interesting. So yeah, 7 from me also. 7, very good job. मरीना जी, I would say 6.5. I'll give. 6.5। एहराम जुनू का आप तस्करा कर रही थी। हाँ, तो जी, let's see. This is it. टोटल वोट कास्ट हुए हैं 4000। 800. राइटर की कैटेगरी में इनको मिले जी 400, Oops. जो कि 10% बनते हैं 1। तो जी अब डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। सैयद रामिश रिजवी जो है नॉमिनेट हैं। तो एक ही रुबीना नाम जी, है। आई थिंक आई विल गिव द डायरेक्टर an okay job. 5, none, So 4. 4। रामिश, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं भी आपको Lazy direction. 5 से ज्यादा नहीं दे। 5, ओके जॉब। अब जी ऑडियंस क्या कहती है? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो डायरेक्शन की कैटेगरी में 3800 हुए हैं, इनको मिले हैं 342, 9% बनते हैं, तो 0.9 जो हैं इनको मिले हैं। अब जी चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेट हैं जी शानज़े, नीलम मुनीर। मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नीलम के साथ है। दिल को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया इस बच्ची ने। आई विल गिव हर अ 5। 5 ओके जॉब। और ये वही आई वांट टू गिव हर अ 4 एक्चुअली। 4, एक और काट लिया नंबर। हाँ। 4। I will give her, अब एपिसोड में मुझे दुख हुआ इसका मेकअप देख के, तो 5। ओके जॉब। I'll give her a 5. 5, हाँ, ओके because जॉब। she's not taking her character anywhere. जो फीमेल कैटेगरी है, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं हमारी 5 ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस को, वो 4300 हैं और नीलम के हिस्से में आए हैं 602। मुझे लग रहा था। 14%, जो कि जाएंगी। 1.4 बनता है। अच्छा जी, मेल कैटेगरी में नॉमिनेट हैं शानी यानी कि इमरान अब्बास। आई विल गिव इमरान ऑल्सो अ 4 here. 4। इमरान दाल चावल वाले ड्रामे में अचार का काम कर रहे हैं, वेरी प्रिडिक्टेबल एंड वेरी, और वो भी आम वाला नहीं होता या नींबू वाला। 6. गुड जॉब। I feel मैं दोनों को ब्लेम करूंगी। आई एम गोइंग टू ब्लेम रामिश इन दिस, सेम विद नीलम। Effort is not being made, so I will give him a 5. 5, It's not been. ओके जॉब। ऑडियंस ने जी मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 8100 हैं। 324। ना करो, 4%, 0.4। गाड़ी स्टार्ट करो, मैं जा रही हूँ, गाड़ी स्टार्ट करें आप। अब जी चलते हैं जिस ड्रामे की तरफ जाएंगे वो बहुत ही खास है और उसने हम सबको, हम जितने भी, जब मैं सेट पे आया तीनों से बात हुई, इन तीनों को हुक किया हुआ है, हमारे जो पैनलिस्ट और जजेस हैं इनको, और आप लोगों को भी किया हुआ है। मुझे पर्सनली ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी वोटिंग से भी लगता है काफ़ी आप लोगों को अच्छा लग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ झोंक सरकार की। झोंक सरकार का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक। जब बेटी आई है माँ से मिलने के लिए, वो सीन बहुत टचिंग था बिकॉज वो बहुत रियल था। यू नो, वो माँ रोई है, बुरी हालत है उसकी, बेटा पीछे चरसी पड़ा हुआ है उसको, और खूब तैयार भी हुई है और फिर साई ने बता दिया है कि तुम नहीं बुलाओगी, मुझे जब आना होगा मैं खुद आऊँगा, काइंड ऑफ थिंग। आग लगाते हैं ना उसको, ऐसे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जी जिंदू जो है वो अहराम जुनू पहन के झोंक सरकार में पहुंच चुकी है। सॉरी, झोंक सयाल में, झोंक सयाल से झोंक सरकार में। तो बहुत ही ख़ास ड्रामा है जो कि चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर हैं सैफी हसन, राइटर हैं हाशिम नदीम, और जी एक्टर्स में शामिल हैं फरहान सईद, माहम शाहिद, हिबा बुखारी, अहद रजा मी, सॉरी आसिफ रजा मी, He will kill you.
आसिफ रज़ा मीर, सकीना समू, और शुरू करेंगे हमारे लास्ट ब्रेक की शान से और इस ब्रेक की नादिया खान से। मैं कह रही हूँ इस ड्रामे को सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं आसिफ रज़ा मीर खुद। वो जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, इज लविंग इट, दिल से खुश हैं वो। उनकी एक अलग मुस्कुराहट, इतनी जेन्युइन, इतने फिर से अपनी वो जब दूसरी बीवी के पास जाते हैं और उसको चिढ़ाते हैं ना, आए हाय हाय, मुझे लगा कि ये आएगा, कहेगा नहीं मैं तुमसे भी ना प्यार करता हूँ, कैरेक्टर कहेगा, लेकिन वो तो ऐसी आग लगाते हैं ना, उसको ऐसे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं कि उसको अपने आप से नफरत होगी बेचारी लड़की को, कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस कैरेक्टर से। तो इट वाज अ गुड टच। जितने ड्रामाज मैंने देखे हैं उनमें आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। इस एपिसोड को अगर लेके चला जाए, बहुत अच्छा था। तो खैर फरहान इज़ एन एक्सेप्शन, ही इज़ डूइंग रियली वेल इन दिस रोल। डायरेक्ट बहुत अच्छा हुआ है, शॉट्स बहुत अच्छे हैं, और सबसे प्यारी चीज़ है इसके कास्टिंग। अच्छा एपिसोड था, इंटरेस्टिंग था, कोई मुझे ऐसे उसमें ब्लंडर्स नज़र नहीं आए, सो टू स्पीक। इस दफ़ा जब मैंने जो सरकार देखा तो मैंने एज अ व्यूअर देखा, बिकॉज मैं कहानी में मगन हो गई, मैं उसे मैंने क्रिटिकली देखा ही नहीं उसको। आई लव द फर्स्ट सीन बिटवीन फरहान एंड मीरल। मुझे मीरल बहुत अच्छा लगा उस सीन में। आई थिंक उसने बड़ा अच्छा, उसकी एक तो वो जो आंखें हैं ना, उसकी भी आंखें ये वाली हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक्सप्रेशन है। माँ रोई है, बुरी हालत है उसकी, बेटा पीछे चरसी पड़ा हुआ है, उसको आपको पता है उस औरत के साथ क्या हो रहा है उस घर में ना। That was very nice. So I enjoyed all of these. So मेरे लिए तो it was an amazing watch. मैं तो बहुत खुश थी इस दफ़ा। सिर्फ हिबा का मुझे समझ नहीं आती कि वो अपने भाई को पसंद करती या नहीं पसंद करती, वो confusion। कभी उसको मार रही है, कभी उसको प्यार कर रही है, कभी अम्मा बन जाती है उसकी। That is the only confusion I find. मुझे जो सीन अच्छा लगा एक्चुअली, वो बड़ी बेगम और नूरी का आपस में कन्फ्रंटेशन था। वो बहुत अच्छा था। हाँ, दैट वाज द ओनली सीन दैट रियली हैड मी ग्रिप्ड। सिर्फ ये वो सीन था जिसमें एक अंडरलाइंग इमोशन मेरे तक पहुंचा है। सो आई विल गिव दिस सीन फुल मार्क्स। नूरी का चोकर मुझे फिर भी थोड़ा बॉदर कर रहा था, बहुत शहरी चोकर था। इवन आफ्टर एहराम जुनू उसके बाद हमें कोई चीज़ बॉदर नहीं कर सकती। नहीं, एहराम जुनू एक अलग कैटेगरी हमने तय कर दिया ना, इसको हमने जिस कैटेगरी में डाला है, यहाँ हम ज़रा कम मार्जिन दे रहे हैं गलती का। और मैंने पहले भी कहा था कि जब आप गांव में किसी भी गोठ में होते हैं तो फिर आपकी ज्वेलरी भी उसी तरह की हो जाती है। अब ये आदमी जो है, ये बाज़ार से नई ज्वेलरियाँ तो नहीं बीवियों के लिए ख़रीद के ला रहा, उसके पास पड़ी हुई हैं ढेरों ढेर। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई सीन बिल्कुल स्मूथ सेल था, अच्छा था, मगर ऐसे हिट नहीं किया। जबकि कि जब बुलाती है छोटी वाली मंजली वाली बेगम सरदार साईं को, वो सीन होना चाहिए था बहुत अच्छा। और हमारी जो एक्टर हैं वो बहुत अच्छी एक्टर हैं, उससे पहले वो बहुत अच्छा सीन कर चुकी हैं, बट इस वाले सीन में मुझे उनकी परफॉर्मेंस ने इम्प्रेस नहीं किया। बिकॉज इस वक्त वो असल रिजेक्ट हुई है जब उसने बुलाया भी है साईं को अपने कमरे में, जस्ट टू चेक कि मैं भी हूँ, और खूब तैयार भी हुई है, और फिर साईं ने बता दिया है कि तुम नहीं बुलाओगी, मुझे जब आना होगा मैं खुद आऊँगा, काइंड ऑफ थिंग। और वो चला जाता है। उसके बाद अब मैं इंतज़ार में थी कि फ़ायज़ा उनका नाम है, फ़ायज़ा क्या करेंगी। फ़ायज़ा ने कुछ नहीं किया। कोई भी सीन नहीं है हिबा के एज सच। एक में उसने भाई को डांटा और दूसरे में वो बैठ के खाना खा रही थी। जब वो खाना खा रही थी तो मैंने बड़ी उसको दाद दी, क्योंकि उसने ना दाल चावल जो भी वो खाई थी हाथ से खाया। और मैं बहुत इस बात पे अपने को एक्टर्स को बताती भी रहती हूँ कि देखो, जिस जगह पे तुम्हें प्लेस किया है उस जगह का एक्ट करो। तो उसने यूं करके हाथ से खाया। मैंने कहा वाह, ठीक किया है। और उसके बाद उसने बात करते करते हाथ यूं रख लिया। ऐसा जो भी कोई हाथ से दाल चावल खाएगा वो ये नहीं कर सकता। राइटिंग की तरफ चलेंगे, और जी हाशिम नदीम नॉमिनेट है। नादिया, गुड कॉन्सेप्ट, वेरी गुड लाइंस। जितने भी ये सीन्स बीवियों के दरमियान हुए हैं या आसिफ रज़ा मीर के हैं, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। और कुछ मुझे ऐसा उसमें नज़र नहीं आया कि जी इस पे हम पिन पॉइंट करें, तो कोई मिस्टेक है नहीं। तो 8 फॉर द राइटर। 8 स्मूथ एपिसोड, एंडिंग बहुत मज़े की। आई वुड से can I be little conservative because You can be whatever हाँ, you want to be. बट आज बहुत कंजर्वेटिव रही हैं थोड़ा I think I'll say 7.5. 7.5 ओके, गुड। राइटिंग में मुझे कहीं कोई फ्लॉ नहीं मिल रहा। सीन्स अच्छे लिखे हुए हैं,
और बिल्कुल अपनी जगहों के हिसाब से बनाए गए हैं। राइटर को मैं दे दूंगी 7 नंबर। 7, वेरी गुड। अच्छा जी, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 4000 है और हाशिम नदीम के हिस्से में आए हैं 1120, 2.8। I'm so excited. ब्रावो। Thank you audience. Thank you. 1120 Well नंबर done. 4000 में से इनके हिस्से कितना में आए हम हैं। लोग ऑफ थे। Well done audience. तो जी डायरेक्शन सैफी हसन, नादिया। वेरी गुड डायरेक्शन। एक जो थी ना जिससे मैं चिढ़ती हूँ वो है जो एहराम जुनून में हमने देखी है, लेजी डायरेक्शन कि अरे कर दो यार, ये वो नहीं है। ये सीन जहाँ होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, डायरेक्टर इसको वहीं लेके जा रहे हैं, तो इट्स वेरी कन्विंसिंग एंड आई विल आल्सो गिव हिम एन 8। वेल डन मीरल भी सैफी बहुत हसन। अच्छा है, मीरल विलन भी बहुत स्केरी है। महीना जी डायरेक्शन। कंसिस्टेंट टू द प्ले, कोई चीज़ आपको ऑफ ट्रैक नहीं मिल रही, कोई चीज़ आपको एग्जैजरेटेड नहीं मिल रही। आई वुड गिव हिम I'll say it. Okay. Safi. वेल डन सैफी हसन जी। Okay, so we're talking about Saifi Hassan. हाँ. सैफी हसन हैज़ अ बॉडी ऑफ वर्क बिहाइंड हिम। Yeah. सैफी ने बहुत काम किया है और तकरीबन सारा जो है वो इसी कैलिबर का काम है। लेकिन जब आप इस कैलिबर पे पहुंच जाते हो, लेकिन आ गया मेरा दिल बैठे जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल जब आना आप चाहिए। इस कैलिबर पे पहुंच जाते हो ना, तो फिर बहुत लोग ढूंढ रहे होते हैं कि गलती कहाँ की। सो फॉर दिस एपिसोड आई विल गिव सैफी अ 6। 6। गुड जॉब, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। चलें जी, अब ऑडियंस ने कितने दी हैं? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 3800 हुए हैं। 3800 में से सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 874, 23% जो कि सही। 2.3 बनते Very हैं। good. वेरी गुड। Very good. अब जी चलो, मेरे numbers फीमेल कैटेगरी compensate की हो तरफ गए। चलते हैं जिससे नॉमिनेट हैं माहम, शाहिद, नादिया। इस एपिसोड में मैं इतनी इंप्रेस नहीं हुई जितनी लास्ट टाइम हुई थी दफा। 6। 6, गुड जॉब। महीना जी। एज अ परफॉर्मर मुझे तो अच्छी लगी। आई थिंक हर परफॉर्मेंस, आई डोंट थिंक उसने अपनी परफॉर्मेंस कहीं गिराई नहीं है। आई वुड गिव हर 7। 7, वेरी गुड जॉब। हाँ, आई थिंक इस एपिसोड में वो एक सीन अच्छा था जिसमें दोनों बीवियाँ कन्फ्रंट हुई हैं, ये और बड़ी वाली। सो शी परफॉर्म्ड फाइन देयर। सो आई थिंक या 6। 6, गुड जॉब। गुड जॉब। ऑडियंस ने जो फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट किए हैं वो हैं जी 4300 और माहम शाहिद के हिस्से में आए हैं ओवर 500। 200। 300। 516, चलो बस सही हो गया। 12%, 1.2। 1.2। अब जी मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और नॉमिनेट हैं फरहान सईद, नादिया। फरहान का काम अच्छा लगा है मुझे और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और मूछ भी बेहतर हो गई है। 7। 7, वेरी गुड जॉब। मुझे एक दो जगह जो है ना वो हीरोपन नज़र आ गया। नॉट इन द मैन बट जस्ट द वे ही स्टूड एंड यू नो, सो वो मुझे थोड़ा सा वो तो कर रहा है, वो तो कर रहा है वो। I'll give him a 6.5 for that. 6.5. I'll just take away some for the हीरोपन। ओके रुबीना। I think I will give him. I still like him so much कि मैं 5 और 5.5, 6 के दरमियान में फंस गई हूँ, तो 5.5। ऑडियंस ने क्या कहा? आई एम डाइंग टू नो बिकॉज 9000 कितने 8000 8100 इसको मिले होंगे 1000 से। आई एम होपिंग 1000 से 1053, 1053 जो कि हाँ, so 13% 1,000 बनता है, Very good. 1.3 मिले हैं। गुड। तो जी कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रोग्राम? कल के शो में हम जीवन नगर और मुझे प्यार हुआ था का रिव्यू करेंगे। हमारा सेशन जारी रहेगा लेकिन वो आप कल के एपिसोड में देख पाएंगे। इसी के साथ ही नादिया खान, रुबीना अशरफ और मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। कि जाने से पहले मैं कहता चलूँ आपको कि वोट देना ना भूलिए। आप हमारे पेज पे जाएंगे, वहाँ पर क्या ड्रामा का पेज है यूट्यूब पर, उधर कम्युनिटी का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी नॉमिनेशंस आ जाएंगी। और हमारे राइटर्स डायरेक्टर्स को भी दे दिया करें सारे कुछ वोट। अब एक पेज ही तो खुल जाता है, आप एक्टर्स और फीमेल कैटेगरी में दे देते हैं, बाकी को देते नहीं। तो थोड़ा दिल बड़ा करें, सबको वोट करें, अपने फेवरेट स्टार को जिताएं। इसके साथ ही मुकर्रम कलीम को इन ब्रिलियंट जजेस के साथ दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।